शांति, गरुड़ पुराण, ब्रह्मा कुमारी ज्ञान। 17वां पॉइंट करने जा रहे हैं हम। गोदान, वैतरणी पार कराने वाला दान। गौदान को कहा जाता है एक वैतरणी नदी को पार कराने वाला। सोने की सींग, चांदी के खुर वाली गाय को ब्राह्मणों को दान करने पर, ब्राह्मण को दान करने से आत्मा पाप नदियों को पार कर लेता। इसमें क्या सच है? दोनों का महत्व सामान्य रूप में, जीवन में कोई भी पुण्य कर्म यदि निस्वार्थ और सत पात्र को दिया जाए तो शुभ संस्कार बनते हैं, लेकिन वे मोक्ष या वैतरणी पार कराने की गारंटी नहीं। आपने कोई बहुत अच्छी चीज बड़े शुभ मन से, स्वच्छता से आपने किसी को दान कर दी है, अब उसका सुख आपको मिलेगा, परंतु ये नहीं कि उसके कारण आपको मोक्ष मिल जाएगा। वैतरणी पार कराने की गारंटी नहीं है, बल्कि अच्छे कर्म फल के रूप में भविष्य में अच्छे अनुभव मिल सकते, भविष्य में अच्छे अनुभव मिल सकते हैं। नंबर 1, वैतरणी नदी और गौदान से मुक्ति। एक प्रतीकात्मक कथा है, यथार्थ नहीं, ये सच्ची कथा नहीं है, सिर्फ गपोड़ कहानी है। कोई पाप नदी या शरीर छूटते ही पार करने वाली वैतरणी नदी होती नहीं कि आत्मा यहां से शरीर छोड़ दे, आगे कोई नदी आएगी जहां पर जो है ना सांप होंगे, बिच्छू होंगे, कीड़े होंगे, खून होगा, पस होगा, गंध होगा, मतलब जिसको तैर कर पार करना पड़ेगा। उसमें मगरमच्छ भी होंगे, उसमें सांप भी होंगे, क्या क्या होगा, वो सारे के सारे उसको काटते हैं, छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं और वो उसे तैर करके पार करना पड़ता है। अब ऐसी कोई नदी वास्तव में होती नहीं, ना तो आज तक कहीं देखी गई है और ना होती, बस सिर्फ गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है। ये सब भक्ति मार्ग की काल्पनिक और प्रतीकात्मक भाषा है। गौदान से आत्मा पापों से मुक्त नहीं होती, गौदान से आत्मा पापों से मुक्त नहीं होती, क्योंकि कितना भी गाय का दान कर दिया जाए उससे आत्मा के जो पाप हैं, जो पाप कर्म आत्मा ने किए हैं, उसका फल तो उसे लेना ही पड़ेगा। आत्मा के पाप सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की याद, रूहानी योग से ही जल सकते। आत्मा के पाप सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की याद, रूहानी योग से ही जल सकते। वास्तव में हाँ जी, याद से कैसे जल सकते हैं बाबा की याद से? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, मैं इसी को बताने वाला था। एक्चुअल में गौदान, गौ मीन्स आत्मा, आत्मा को दान करना है, परम आत्मा को, आत्मा को परमात्मा पर दान करना है, अर्थात आत्मा परमात्मा की डायरेक्शन पर चले। जब आत्मा परमात्मा की श्रीमत पर चलेगी, परमात्मा की याद माना, परमात्मा की श्रीमत पर चलना, इसे कहते हैं कुर्बान जाना। तो बाप पर जब हम आत्मा कुर्बान जाती हैं, जैसे मां बच्चे पर वारी जाती है, कुर्बान जाती है। कभी गए हो बच्चे पर कुर्बान? सभी माताएं बच्चे पर कुर्बान होती हैं, कहें या ना कहें। जी भाई जी, होती है।
उनका जीवन बच्चे के लिए ही होता है बस। तो उसने बच्चे के लिए कितना कुर्बानी देती है वो हम सब अपने आप में अनुभवी हैं। तो बाप का कहना मानना, बाबा की श्रीमत पर चलना, रूहानी योग में रहना, तो हमारे जो गंदे संस्कार हैं, हमारे अंदर जो विकार हैं, वो क्या हो जाते हैं? जल जाते, भस्म हो जाते, खत्म हो जाते। जिनके कारण हमारे जीवन में दुख आना है, वो दुख अब नहीं आ सकता। चाहे आप 1000 गायें भी दान करें, यदि आत्मा का बाबा से योग नहीं जुड़ा तो पाप विनाश नहीं हो सकते। पाप विनाश हो सकते हैं परम पिता परम आत्मा की श्रीमत पर चलकर, उन सब दुखों कष्टों का सामना करके। जो मैंने दिया हुआ है उसे लेने से मुझे कोई नहीं बचा सकता, स्वयं परमात्मा भी नहीं बचा सकता। ये बात बहुत अच्छी तरह से बुद्धि में याद रख। बचना है तो मुझे अपने पाठ के अनुसार और ड्रामा के अनुसार। तीसरा, मंत्र और भौतिक पूजन से आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। ज्ञान और योग ही आत्मा को वैतरणी अर्थात पापों के समुद्र से पार कराते, ना कि गौ दान करने से। अब जैसे हमने जो पाप कर्म किए हुए हैं, हम परमात्मा डायरेक्शन पर चल रहे हैं, अब वो दुख हमारे ऊपर आएंगे तो हम उनको सहज सामना करें, क्योंकि मेरा दिया हुआ दुख मुझे मिल रहा है। हिसाब बराबर किए बिना मुझे मुक्ति मिल नहीं सकती, तो ये हिसाब बराबर हो रहा है और मुझे मुक्ति में जाना है। आत्मा को वैतरणी अर्थात पापों के समुद्र से पार कराते हैं, ना कि कोई गौदान। निष्कर्ष, गौदान पुण्य कर्म है, विधान कर रहे हो अच्छी बात है, परंतु ये कहीं सोचे कि इससे पाप विनाश हो, ऐसा नहीं हो सकता। गोदान से वैतरणी नदी पार हो जाती है, ऐसा नहीं हो सकता। ये प्रतीकात्मक कथा है, यथार्थ नहीं है। मंत्र और सुसज्जित गाय दान से मुक्ति सिर्फ परमात्मा की याद से ही मुक्ति। भक्ति मार्ग की ऐसी विधियां मन को तसल्ली देने के लिए तो हैं, लेकिन कर्मों को नहीं मिटाती। मुरली का सार बाबा के बोल हैं, बच्चे अब गौदान या तीर्थ यात्रा करने से कुछ नहीं होगा। ये बाबा के महावाक्य। अब मैं स्वयं आया हूं, ज्ञान और योग से आत्मा को पावन बनाओ, यही है सच्चा दान। आत्मा को पावन बनाने का। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।